नई इक्वल टैब की अपडेट के बाद इसमें कुछ ऐसे ऑप्शन ऐड हुए हैं जो पहले ऐप में नहीं थे, और उनको हम वीडियो में जानेंगे कि भाई उन ऑप्शंस का हम यूज करके एक बेटर इसका जो यूटिलाइज है वो कैसे कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम इस ऐप के हर जो अपडेटेड ऑप्शन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हर ऑप्शन को देखेंगे कि भाई कैसे काम करता है और इसके क्या प्रो कौन है। तो बहुत सारे वकीलों का ये भी कहना है कि भाई जो नई इक्वल टैप है वो स्लो चलने लगी है, और इसमें कुछ ऑप्शन जो पहले थे वो ज़्यादा इजी थे अब मुश्किल हो गए। तो इसलिए नए अपडेटेड वर्जन का जो सॉफ्टवेयर का नया अपडेटेड वर्जन है उसके लिए हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो अब आप इक्वल टैब जब डाउनलोड करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस रहता है ओपन करने के बाद। तो इसमें जो सबसे पहले ऑप्शन रहते हैं ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो पहले दो ऑप्शन है उनका पर्पज जो है कि भाई अगर आपने एक नया फ़ोन लिया है और आपके पास एक्सपोर्ट किए हुए केसेस आपके हैं, मान लीजिए आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके जितने भी केसेस सेव हैं यहाँ पे, मान लीजिए मेरे 424 केसेस जो सेव हैं, तो मैं गूगल ड्राइव पे, ईमेल पे या डिवाइस पे उनको एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। और जब मैं नया फ़ोन लूँगा तो वहाँ पे मेरे को सिंपली इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट में फिर मेरे को वो जो टीएक्सटी फाइल है वो इसमें अपलोड करते ही मेरे सारे केसेस यूं के यूं ऐड हो जाएंगे। उसके बाद सेटिंग्स में आपके पास ऑप्शन रहते हैं कि भाई आप हाई कोर्ट के रिगार्डिंग इस ऐप को चलाना चाहते हो तो इसमें हाई कोर्ट के ऑप्शन आ जाएंगे। आप इस जो ऐप है इसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए यूज करना चाह रहे हो तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑप्शन आ जाते हैं। अब इस ऑप्शन के बाद फिर आप इसको पर्सनलाइज कर सकते हो, इसको आप जर्नली थीम चेंज कर सकते हो इसमें। उसके बाद आपके पास जो एक ऑप्शन है इसमें कोर्ट कॉम्प्लेक्स लोकेटर। आप जब भी किसी भी स्टेट का कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मान लीजिए कि आपको किसी नए अ, उस जगह जाना है जहाँ पे आप पहले कभी नहीं गए और वहाँ पे आपको कोर्ट में काम है। अब चंडीगढ़ आपको जाना है, चंडीगढ़ में आपको चंडीगढ़ कोर्ट में जाना है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसको ट्रैक कर सकते हो और यहाँ से वो आपको लोकेशन बता देगा। ठीक है जी। लेकिन ये जो मैप है फ्रेंकली स्पीकिंग गूगल मैप जैसा तो एक्यूरेट नहीं है। मेन ऑप्शन है जो ई कोर टैब के मेन ऑप्शन, जैसे हम चलते हैं अपने स्टेट में और यहाँ से आप क्या करेंगे, कोर्ट कॉम्प्लेक्स सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप केस का टाइप, आपका केस का नंबर, आप सब ये सब कर लेंगे। उसके बाद आप पार्टी नाम से अगर केस ढूंढना चाह रहे हैं, आपके पास सिर्फ पार्टी का नाम है, मान लीजिए आपको सिर्फ नाम पता है और आपको वो केस ढूंढना है, तो आपको पेंडिंग और डिस्पोज्ड में से या दोनों में से सिलेक्ट करना है। आपको जैसे मान लिया हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल संदीप नाम सेलेक्ट किया था तो उसके बेस पे यहाँ पे जो केसेस हैं वो सारे आ जाएंगे। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि भाई वो केस आपका ढूंढना है कि कौन सा केस है आपका, किस क्या टाइटल है, वो किसके खिलाफ है या किसका डाला हुआ केस है। इस प्रकार जब आपके पास फाइलिंग नंबर है तो आप उसके मार्फत केस ढूंढ सकते हैं। लेकिन फाइलिंग नंबर जनरली जो है वकीलों के पास रहता है, तो एफआईआर नंबर से आप केस ढूंढ सकते हैं। मान लीजिए आप पुलिस स्टेशन आपके पास है, अम्बाला सिटी की कोई एफआईआर है, आप वो लिखोगे, साल लिखेंगे, उसके बाद आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो इस नंबर की, इस एफआईआर की जो भी कोई केस है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको उस केस की पूरी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। हम आपको केस भी खोल के दिखाएंगे लेकिन उससे पहले जर्नल ऑप्शन देख लेते हैं। फिर उसके बाद आप एडवोकेट के नाम से भी ढूंढ सकते हैं। एडवोकेट के नाम से मान लीजिए आपने ढूंढने हैं केसेस, आप यहाँ पे एडवोकेट का नाम लिखेंगे, पूरा नाम लिखेंगे आप, ठीक है जी। फिर वो डिसाइडेड केस है या फिर पेंडिंग है या फिर वो दोनों आपको ढूंढने हैं उनके वकील साहब के, तो आप यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आप मान लीजिए आपको आपके सिर्फ वकील का नाम पता है, आपको केस का नंबर नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि भाई वो मान लीजिए कि दिसंबर 2025 में दायर किया था या फिर जनवरी 2026 में दायर किया था। तो इस प्रकार जो उन वकील साहब के नाम से उनके जो पेंडिंग केसेस या जिन केसेस में उनका नाम ई कोर्ट की जो साइट है उसके ऊपर अपलोड किया हुआ है वो सारे आ जाएंगे। ऐसे भी बहुत सारे केसेस होते हैं जिनमें जो वकील होते हैं उनके उसमें
वो नाम अपडेटेड नहीं होते। अब जैसा कि वकील साहब बताते हैं कि भाई यह जो ऐप है वो स्लो हो गई है, ठीक है जी, आप ऐसे इसको ढूंढ सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। हो सकता है सर्वर अभी बिजी हो। उसके बाद आप एक्ट, कि भाई आपका केस किस टाइप का है, किस सेक्शन के अंडर है, ठीक है जी, कौन से कानून का केस है, तो वो आप यहाँ पे ढूंढ सकते हो। फिर उसके बाद आप मान लीजिए आपको सिर्फ बेल एप्लीकेशन चाहिए सारी की सारी, तो यहाँ पे आप बेल एप्लीकेशन आप यहाँ पे लिख देंगे 2025 की जितनी भी डिसाइडेड बेल एप्लीकेशन है, आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे सारी की सारी बेल एप्लीकेशन आ जाएंगी। तो उन बेल एप्लीकेशन में से आपको क्या ओपन करना है वो आप यहाँ पे ढूंढ सकते हो। तो आपके सामने इस प्रकार सारी की सारी बेल एप्लीकेशन, ये सेशन कोर्ट की 2870 बेल एप्लीकेशन थी और सीजीएम अम्बाला की 1457 बिल एप्लीकेशन थी। आप इन बिल एप्लीकेशन में से जो आपको केस खोल के देखना है वो आप ओपन करके देख सकते हो। उसके बाद आप कैविएट जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जनरली लगाते नहीं है, और प्री ट्रायल एप्लीकेशन जो रिमांड वर्क वगैरह होता है वो यहाँ पे, ये भी एक आम आदमी के काम का नहीं है। अब आप किसी भी कोर्ट की लिस्ट देख सकते हो कि भाई आज के दिन या मान लीजिए कल या परसों, तो इस प्रकार से कि भाई किस जज के पास कौन कौन से केस लगने वाले हैं। अब हम यहाँ पे किन्हीं भी एक, मान लीजिए ये डीजे साहब है, इनकी कोर्ट का ही अगर मान लो हम देखते हैं कि भाई जैसे आज संडे है, हम कल की कोज लिस्ट देखना चाहें कि सिविल के कौन कौन से केस लगे हैं वहाँ पे, तो इस प्रकार ये सारे केसेस जो हैं उनके कोर्ट में लगे हुए हैं। इनमें से जो आपका कंसर्न केस है आप उसको देख सकते हो। उसके बाद अगर आपको क्रिमिनल की कोज लिस्ट देखनी तो आप यहाँ क्लिक करेंगे और ये जो है क्रिमिनल के केसेस लगे हुए हैं कल की तारीख में। तो अब मान लीजिए कि भाई आपको कोई केस ऐड करना है, ठीक है जी, ये हमने केस खोल लिया और यहाँ पे ऊपर जो प्लस का निशान आता है केस ओपन होने के बाद, ये सारे केस की डिटेल आ गई है। आप इस केस को जो है ना ओपन कर सकते हो, प्लस के निशान से ऐड कर सकते हो, लोकेशन यहाँ आ जाएगी, कुछ एक्स्ट्रा रिमार्क आपने डालना तो वो केस का नंबर, फाइलिंग नंबर, फर्स्ट हियरिंग, लास्ट हियरिंग, अभी नेक्स्ट हियरिंग जो है वो, लास्ट ऑर्डर की कॉपी। इस केस अगर मान लो कोई दूसरा आप ऐप से इसको स्कैन करेंगे तो ये केस अपने आप ओपन हो जाएगा, वकील साहब का नाम और दूसरे रिस्पोंडेंट के वकील साहब, उसके बाद किस टाइप का केस है इनका, कब से और कब तारीख में ये केस गया है, उनके ऑर्डर क्या क्या हुए हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाएगी। तो इस प्रकार आप कोई भी केस जो है वो ऐड करके आप अपना इसमें सेव कर सकते हो। उसके बाद जब आप केसेस ऐड कर लेते हो तो आपके पास कुछ इस प्रकार से कैलेंडर आ जाता है। केसेस पे क्लिक करेंगे आप, जुलाई, अगस्त, इस प्रकार जून, तो आप इस प्रकार से सारे केसेस देख सकते हो। उसके बाद जो बेसिक जो ऑप्शन फ्रंट पेज पे आते हैं इस पे ऐप में, उनका उनका क्या काम है हम वो देखने वाले हैं। यहाँ पे ई कमेटी का ऑप्शन है, वो आपका मतलब अ, काम का नहीं है कि भाई इससे इससे कोई काम पड़ता हो हमें। क्यूआर कोड जो अब मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई केस खोल के देखोगे आप तो वहां पे भी क्यूआर कोड बना होता है। आपके पास कोई नया समन आता है तो उसके ऊपर भी क्यूआर कोड बना होता है, स्कैन करके आप डायरेक्ट वो केस खोल सकते हो। ये जो ऑप्शन है जजमेंट सर्च, जजमेंट सर्च का ऑप्शन जो है वो एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आपको हाई कोर्ट के जो केस है वो देखने हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट के देखने। कीवर्ड में आप यहाँ पे मान लीजिए आपको कोई एग्रीमेंट टू सेल के ऊपर आपको केस ला चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ एग्रीमेंट टू सेल लिखोगे, उसके बाद अपना जो कैप्चा है वो फिल करोगे। तो जब आप कैप्चा फिल कर दोगे उसके बाद सर्च पे क्लिक करोगे तो आपको इस प्रकार से जो लेटेस्ट केसेस है यहाँ पे देखेंगे आप कि भाई डिसीजन डेट है 17 जुलाई 2026। तो यहाँ पे जो मतलब कि जो लेटेस्ट ऑर्डर है वो आपको यहाँ मिलेंगे। आप इनमें से पढ़ के आप ये देख सकते हो कि भाई किस हाई कोर्ट का और अभी क्या रुझान चल रहा है किस चीज़ के बारे में। अब एग्रीमेंट टू सेल के बारे में जो लेटेस्ट 15 तारीख का फैसला है, 15 तारीख का फैसला है, फिर उसके बाद 16 तारीख का फैसला क्या हुआ 16 को, फिर 17 तारीख, मतलब पिछले पिछले एक वीक में एग्रीमेंट टू सेल के ऊपर क्या जो है वो
फैसले हुए हैं वो आप इसमें देख सकते हो। अब इस ऑप्शन के थ्रू आप जो अलग अलग हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के आपको फैसले देखने हैं तो वो यहाँ पे आप पढ़ पाओगे कि भाई दिल्ली हाई कोर्ट का क्या व्यू चल रहा है एग्रीमेंट टू सेल के केसेस में। तो इस प्रकार आप जो जजेस देख सकते हैं कि भाई किन किन जजों के वो केसेस हैं। आप साल देख सकते हो कि भाई डिस्पोजल किस साल में हुआ। तो इस प्रकार से आप सारे के सारे केसेस की जो डिटेल यहाँ से ले सकते हो और पढ़ भी सकते हो। मान लीजिए हम इस केस को खोल लेते हैं, यहाँ पे ये केस खोलने के बाद हमें पूरा डिटेल में जो जजमेंट है वो खुल जाता है। आप इसको पढ़ सकते हो यहाँ से को नोट करके कि भाई आपने यहाँ से फिर केस नंबर नोट हो जाता है। आप इसको प्रिंट भी ले सकते हो हाई कोर्ट की साइड से। इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाई हुई है अलग से। उसके बाद एक ये ऑप्शन आता है नेक्स्ट ई पे। ई पे ऑप्शन में जो क्या होता है कि भाई हमें कोर्ट में पैसे पे करने होते हैं, जैसे कोर्ट फीस पे करनी होती है, जुडिशियल डिपॉजिट होता है, ठीक है जी, या फिर मान लो फाइन, पेनल्टी। तो ये केस का नंबर हम डाल के अपना वो पेनल्टी, वो फाइन, कई बार कोर्ट क्या होता है जैसे मान लो जवाब देने में पार्टी लेट हो जाए तो उसके ऊपर फाइन लगा देती है, कॉस्ट लगा देती है, या कोर्ट किसी ऑर्डर में फाइन लगाता है, पेनल्टी लगाता है, तो आप यहाँ पे डिपॉजिट करके उसकी रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ई फाइलिंग का। ई फाइलिंग का जो लिंक यहाँ से मिलता है, उसके बाद आप को यहाँ लॉग इन करना होता है अपनी डिटेल अपना जो, क्योंकि जो भी वकील केस दायर करते हैं तो उन सब के यूजर नेम पासवर्ड बने हुए वो यहाँ पे डाल के अपने केस को स्कैन करके पहले अपलोड करते हैं, फिर उसके बाद वो अप्रूव होके केस दायर होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो भी जर्नली मतलब काम का नहीं है। ये सिर्फ एक डेटा बताता है कि भाई आप किसी भी स्टेट का, मान लीजिए हम बात करते हैं हरियाणा, हरियाणा में फिर बात करते हैं हम अम्बाला, तो ये यहाँ ये बता देगा कि अम्बाला में कितने सिविल केसेस हैं, कितने क्रिमिनल पेंडिंग केसेस हैं, कितने कितने साल पुराने कौन से केसेस हैं। यहाँ पे 1 साल पुराने इतने केस हैं, 1 से 3, 5, ये पूरा डेटा यहाँ पे अपलोड रहता है जो एक आम आदमी के काम का नहीं है। वर्चुअल कोर्ट्स में क्या होता है कि वर्चुअल कोर्ट्स में जैसे मान लीजिए चालान कट जाता है हमारा, हम आप मान लीजिए हरियाणा आए, हरियाणा आए आपका चालान कट गया गुजरात, तो यहाँ पे क्या होगा कि भाई आपका जो चालान है आप अपना चालान नंबर, व्हीकल नंबर से यहाँ पे ढूंढ लोगे, उसको आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। उस पेमेंट को आप ऑनलाइन यहाँ से डिस्पोज करवा सकते हो। आपको मान लीजिए कई बार क्या होता है चालान गुम हो गया और व्हीकल नंबर से आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं वो, तो वो आप यहाँ पार्टी नेम से भी ढूंढ सकते हो। आपके पास कोर्ट का समन आ गया चालान को फिल करने के लिए तो उसका सीएनआर नंबर डाल के आप यहाँ से इसको पे कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये वाला ऑप्शन बहुत अच्छा आया नया। और जो केस लॉ वाला है, जजमेंट सर्च वाला ऑप्शन भी बहुत अच्छा है। ई पे वाला भी आप कॉस्ट भरने के लिए पहले डीएलएसए में जाना पड़ता था, फिर किसी कंप्यूटर ऑपरेटर को ढूंढो, यहाँ से पे हो जाती है। तो ये ऑप्शन बहुत अच्छे आए हैं। तो इस वीडियो में इतना है दोस्तों। अगर आपको ई कोर्ट के किसी भी ऑप्शन के बारे में कोई भी जानकारी लेनी है तो आप कमेंट सेक्शन में वो सवाल लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो में जानकारी सही लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।